नमस्कार, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्रेट एरोज आईएएस पर। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम रेयर अर्थ कॉरिडोर के बारे में। बिकॉज आप सभी को पता है कि बजट आया था और उसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बातचीत कही गई थी। रेयर अर्थ आप सभी जानते हो वो एलिमेंट्स हैं धरती के, ऐसा नहीं है कि वो एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, मिलते नहीं है, बट इनका प्योरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रोसेस से होकर के गुजरता है एंड इट टेक्स टू मच टाइम विद द कॉस्ट, और इसीलिए इसको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। ये एलिमेंट्स आपके यूज किए जाते हैं जस्ट लाइक एयरक्राफ्ट, बैटरीज, और इस वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं रेयर अर्थ कॉरिडोर की, कि भारत की रणनीतिक और आत्मनिर्भरता की नई धुरी बनने वाला है। बिकॉज अभी तक दुनिया में 90% जो रेयर अर्थ है वो चाइना सप्लाई करता है, और जब भी चाइना का मन करता है वो सप्लाई रोक देता है, जिससे बहुत सारे देशों के जो एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, रक्षा प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो रुक जाते हैं। ठीक है, अभी हम निर्भर हैं चाइना पर। अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर खुद ही जो रेयर अर्थ है उसको हम निकालें और उसको प्योरीफाई करें। तो बजट 26-27 में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात करी है निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में बनाने की बातचीत कही जा रही है। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के वर्चस्व और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत के प्रयास आत्मनिर्भरता की तरफ है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे कि नियोडियम, डिस्प्रोसियम, लैंथेनम, सिरेसियम, ठीक है, ये सारे ही आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, पवन टर्बाइनों, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर मिसाइल, गाइडेंस सिस्टम, रडार और सैटेलाइट तकनीकी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, वर्तमान में वैश्विक प्रोसेसिंग क्षमता का बड़ा हिस्सा चीन के पास है, जिससे कई देशों की आपूर्ति सुरक्षा जोखिम में रहती है। ऐसे में भारत का रेयर अर्थ कॉरिडोर खनन से लेकर के प्रोसेसिंग, उसका रिफाइनिंग, उसका वैल्यू एडिशन एकीकृत करना भारत को एक नई दिशा में लेकर के जा सकता है। ना प्रस्तावित कॉरिडोर का मुख्य फोकस, तो प्रस्तावित कॉरिडोर का जो भौगोलिक फोकस है वो मुख्यतः ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान जैसे जो खनिज समृद्ध क्षेत्र है वहां पर हो जाता है। भारत के पास मोनाजाइट, रेत, बॉसनाइट, अन्य आरीरी समृद्ध भंडार मौजूद हैं, लेकिन चुनौती यह है कि इनका प्यूरिफिकेशन करना इट्स टू एक्सपेंसिव और हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो इस पहल के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम उन्नत रिफाइनिंग जो तकनीकी है वो ढूंढेंगे, और हम ऐसी तकनीकी ढूंढेंगे जो कम कॉस्टली हो। ना रणनीतिक महत्व, रणनीतिक दृष्टि से ये कॉरिडोर रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ, इसरो और घरेलू रक्षा विनिर्माण को विश्वसनीय कच्चा माल उपलब्ध करा करके आयात निर्भरता घटाई जा सकेगी। साथ ही ग्रीन ट्रांजिशन के दौर में ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए रेयर अर्थ की सुनिश्चित आपूर्ति भारत को वैश्विक वैल्यू चेन में शामिल करेगी। आर्थिक मायने ये है कि भाई सरकार इसके लिए पीएलआई स्कीम लेकर के आई है, मेक इन इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, और इसके समन्वय की संभावना जताई जा रही है कि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, औद्योगिकरण और एमएसएमई के अवसर पैदा करेंगे। इसके अलावा क्वाड और अन्य रणनीतिक साझेदारियों में भी भारत की जो एक पैठ है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इफ इंडिया नाउ गोइंग टू प्रोड्यूस द आरईडीज, देन ये बहुत बेटर हो सकता है फॉर इंडिया। नाउ चुनौतियां, हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। पर्यावरणीय जोखिम, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता, निवेश आकर्षित करना, ये प्रमुख मुद्दे हैं। इसके समाधान के लिए सख्त EIEA, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता होगी। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो भैया कुल मिलाकर के जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल खनिज परियोजना के लिए नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक पाठ बनाने के लिए है, अपनी जो रक्षा अनुसंधान है, तकनीकी है, उसको मजबूत करने के लिए है, और फ्यूचरिस्टिक होकर के भारत के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, और इसीलिए ये एक दूरदर्शी तरीका है जो भारत अपनाएगा। साथ ही साथ ये ग्रेट एरोज आईएएस का इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।